जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम पास पर। साथियों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मानिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों इसमें जितने भी प्रश्न लिए हैं मैंने सभी इम्पोर्टेंट हैं और किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो इसीलिए आप लोगों से विनती है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा और बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों। जितने भी क्वेश्चन बताएंगे सभी को प्लीज़ आप लोग याद करते चलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आपके पहले सवाल से। और दोस्तों 25 में से आप कितने का सही जवाब दे पाते हैं, अपना अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आपका पहला सवाल कर रहा है यहाँ पे, किस देश में विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नेपाल में, ऑप्शन नंबर डी नेपाल में। अगला सवाल है आपका, गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? तो उस जो समाचार पत्र का नाम था यंग इंडिया था, ऑप्शन नंबर डी यंग इंडिया। अगला सवाल है आपका, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी दोस्तों? गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे, ऑप्शन नंबर बी गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। अगला सवाल है आपका, अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? अंग्रेजों द्वारा किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजगुरु को, ऑप्शन नंबर डी राजगुरु को अंग्रेजों द्वारा फांसी की सजा दी गई थी। अगला सवाल है, मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? मोती मस्जिद किस नगर में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आगरा में दोस्तों मोती मस्जिद स्थित है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, आगरा में मोती मस्जिद स्थित है। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से विटामिन ई का अच्छा स्रोत कौन सा है? 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से आपको बताना है विटामिन ई का जो अच्छा स्रोत है वह कौन सा है। तो विटामिन ई का अच्छा स्रोत है ताज़ी सब्जियां, जो है ताज़ी सब्जियां में विटामिन ई काफ़ी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। अगला सवाल है आपका, पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फफूंद से। पेनिसिलिन जो है फफूंद से प्राप्त की जाती है। अगला सवाल है आपका, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कुल जो है 206 हड्डियां होती है, ऑप्शन नंबर ए मानव शरीर में कुल 206 हड्डी होती है। अगला सवाल है आपका, करा दोस्तों, पित्त का स्रोत क्या है? जो पित्त रस है उस किसके माध्यम से निकलता है, यानी इसका स्रोत क्या है? तो पित्त का स्रोत है यकृत दोस्तों, पित्त जो है यकृत से निकलता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। देखो कौन सा ऐसा विटामिन है जो किसी भी मांसाहारी यानी नॉनवेज में नहीं मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी जो है दोस्तों ये सिर्फ शाकाहारी भोजन में ही मिलता है, मांसाहारी में नहीं मिलता है। किसी भी मांसाहारी भोजन में विटामिन डी नहीं मिलता है। आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और इस क्वेश्चन को खासकर आप लोग माइंड में सेट कर लीजिएगा दोस्तों। कह रहा है मैंने मांसाहारी भोजन में कौन सा विटामिन नहीं मिलता है? तो विटामिन डी जो है दोस्तों कभी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। अगला सवाल है आपका, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर के सबसे बड़ा अंग कौन सा है? यकृत है, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग यकृत। अगला सवाल है आपका, वाहनों के उग्र द्वीपों हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 का, ऑप्शन नंबर डी परवलयीय दर्पण, परवलयीय दर्पण। अगला सवाल है आपका, किस तुल्यकालिक उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? किसी तुल्यकालिक उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 36,000 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए 36,000 किलोमीटर। अगला सवाल है आपका, किसी बिजली की स्तरीय को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? किसी बिजली की स्तरीय को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है?
निक्रोम का, ऑप्शन नंबर बी निक्रोम का। अगला सवाल है, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है दोस्तों? बुध है। सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह बुध। अगला सवाल है आपका, जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पानी के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको यस्दीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यस्दीकरण, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने किस कण की जरूरत होती है? यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? तो उसमें न्यूट्रॉन की जरूरत होती है, ऑप्शन नंबर सी न्यूट्रॉन की। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है? कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा त्रिशूल है, ऑप्शन नंबर ए त्रिशूल जो है दोस्तों यह भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है। अगला सवाल है आपका, पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किससे इस्तेमाल किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता है उनको बढ़ाने के लिए किसके इस्तेमाल किया जाता है? दोस्तों उसको बढ़ाने के लिए हम लोग टेट्रा एथिल सीसा का इस्तेमाल करते हैं। किसका? टेट्रा एथिल सीसा का। अगला सवाल है, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही जवाब हो जाएगा फुटबॉल से संबंधित है। नेहरू ट्रॉफी जो है फुटबॉल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा आपका। अगला सवाल कह रहा है, शास्त्रीय नृत्य ओडिसी किस प्रदेश की उपज है? शास्त्रीय नृत्य जो ओडिसी है किस प्रदेश की उपज है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा का है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी ओडिशा का। अगला सवाल है, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या उपलब्ध नहीं है? पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या उपलब्ध नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निर्वात ट्यूब जो है दोस्तों यह उपलब्ध नहीं है। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या उपलब्ध नहीं है? निर्वात ट्यूब। अगला सवाल है, किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने के कार्य कहाँ होते हैं? कहाँ होते हैं दोस्तों? तो वह सभी स्मृति चिप में होती है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा स्मृति चिप में। अगला सवाल है आपका, मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लियोनार्डो दा विंसी ने। लियोनार्डो दा विंसी ने मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र बनाया था। अगला सवाल है आपका, वह प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 प्रमुख सागर तैर कर पार किए? बताइए दोस्तों, 7 समुंदर को पार करने वाली प्रथम महिला कौन थी जो तैर कर पार की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बुला चौधरी जो है दोस्तों 7 समुद्र यानी 7 प्रमुख सागर को तैर कर पार की थी। कौन? बुला चौधरी दोस्तों, दाद देना पड़ेगा क्योंकि दोस्तों तैर कर इन्होंने 7 प्रमुख सागर को पार किए थे। अगला सवाल है और आपके लिए टेस्ट सवाल है दोस्तों, यानी टेस्ट क्वेश्चन है, अमेरिका की खोज किसने की थी? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों कि अमेरिका की खोज किसने की थी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी बहुत ही बेहतरीन ढंग से कराई जाती है। तो इसीलिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों किसी भी जानकारी इस पर अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों मिलते हैं कल के अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।